हे हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं हॉर्सेस टेबल के बारे में। हॉर्सेस टेबल एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि आपके स्टार्टअप को फंडिंग दिलाने में, इन्वेस्टमेंट दिलाने में हेल्प करती है। तो इसके बिजनेस मॉडल के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है आज का, ये दो लोगों के लिए है। एक उन लोगों के लिए है जो कि अपने स्टार्टअप के लिए सर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, कि मुझे कोई ऐसा एक इन्वेस्टमेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से मैं पैसा अपने स्टार्टअप के लिए, अपने आइडिया पे ले पाऊँ। और दूसरे उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस मॉडल जानना चाहते हैं कि इस टाइप का भी वो स्टार्टअप कर सकते हैं। तो हॉर्सेस टेबल ये जो स्टार्टअप है, ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है और इसके फाउंडर का नाम है प्रशांत अग्रवाल। और ये जो स्टार्टअप है ये लॉन्च हुई थी जनवरी 2019 में यूएसए में। तो अब हम बात करते हैं शुरू से कि कैसे ये स्टार्टअप लॉन्च हुई थी। तो हॉर्सेस टेबल, अब ये हॉर्सेस क्या है? तो यूनिकॉर्न आप सभी लोग जानते हैं। तो यूनिकॉर्न हम किसे कहते हैं? घोड़े को। एक घोड़ा जो होता है, सुनहरा घोड़ा, उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो उसी टाइप से जो इन्वेस्टर्स हैं उसे हॉर्सेस कहा जाता है, हॉर्सेस भी। तो इसके फाउंडर ने इसका नाम रखा है हॉर्सेस टेबल। तो इसके जो फाउंडर हैं प्रशांत अग्रवाल, ये पूरे दुनिया भर में घूम के, पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के ट्रैवल करने के बाद में इन्होंने ये सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उनके स्टार्टअप, उनके आइडिया के लिए। क्योंकि वो काफ़ी शोज़ देखते हैं टेलीविज़न पे जो कि आते हैं मतलब एक अपॉर्चुनिटी लेके एक स्टार्टअप के लिए, आइडियाज़ के लिए, लेकिन फिर भी कोई उतना खास नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा मतलब शो है ऑन स्पॉट फंडिंग का जिससे वो इंस्पायर हुए थे और दैट्स वाई उन्होंने हॉर्सेस टेबल का कॉन्सेप्ट सोचा। वो है शार्क टैंक। शार्क टैंक के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। तो शार्क टैंक से वो इंस्पायर हुए थे। तो उनका ये कहना है कि मोस्टली जो हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इंडिया में, उनको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ पे वो अपना आइडिया पिच करें इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स और उनको उनके स्टार्टअप के आइडिया के ऊपर में अच्छा फंडिंग उन्हें मिल जाए। ऐसा कोई सा भी बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं होता है इंडियन स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। तो दैट्स वाई उनके माइंड में चीज़ चल रहा था। तो यूएसए में हॉर्सेस टेबल का उन्होंने एक कहते हैं उन्होंने लॉन्च किया था और वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी जो है हॉर्सेस टेबल की स्टार्ट की, जिसके अंदर सारे इन्वेस्टर्स होंगे और उनके सामने आपको पिच करना होगा। तो पहले हम बात करते हैं कि ये हॉर्सेस टेबल उन्होंने स्टार्ट कैसे किया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट किसी से फंडिंग ले लिया होगा, नहीं। फर्स्ट बूट स्ट्रैप से उन्होंने अपना ये बिजनेस मॉडल हॉर्सेस टेबल का स्टार्टअप उन्होंने लॉन्च किया और 1 करोड़ रुपए उन्होंने लगाया अपने इस हॉर्सेस टेबल के स्टार्टअप के ऊपर में। 1 करोड़ रुपए, और कहीं से पहला इन्वेस्टमेंट नहीं मिला था। उसके बाद उनका ये फोकस है कि 200 स्टार्टअप्स को फंडिंग दिलाएं वो 12 महीने के अंदर में। उनका ये फोकस है। आप उनके पोर्टल पे भी जा सकते हैं। तो जनवरी में इनका शो होता है ये। तो अभी जनवरी 28 तारीख उनका शो ख़त्म हो चुका है अभी दिस ईयर। तो हर साल होता है, ऐसे इंडिया में होगा। उसके बाद बात करें अदर कंट्रीज़ में बाहर, तो यूक्रेन में, लंदन में, सिंगापुर में, ये सारी जगह ये लोग कवर करते हैं। तो प्रशांत अग्रवाल का ये कहना है कि जो भी हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स वाले हैं उनको ऑन स्पॉट फंडिंग देने में दिक्कत होती है। तो उनका यही थॉट था कि कुछ ऐसा एक स्टार्टअप लॉन्च किया जाए जो ऑन स्पॉट इन्वेस्टर्स के सामने स्टार्टअप के जो मतलब फाउंडर्स हैं वो अपना आइडिया कॉन्सेप्ट पिच करें और उन्हें वहाँ पे फंडिंग मिल जाए। तो दैट्स वाई हॉर्सेस टेबल के बारे में उन्होंने सोचा। और ऐसा नहीं है कि पहले वो कुछ करते नहीं थे। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं भी और थे, और 7 साल का उन्हें एक्सपीरियंस रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। और डेकोर एक कंपनी है, उसमें उन्होंने काम भी किया था। लेकिन इसके बाद उनके माइंड में ये आइडिया आया कि हमें हॉर्सेस टेबल लॉन्च करना चाहिए। तो हॉर्सेस टेबल में अगर हम बात करें पार्टिसिपेंट्स की, तो इसके अंदर 39 पार्टिसिपेंट्स आए थे जो फर्स्ट इन्होंने सीज़न लॉन्च किया था। उसके अंदर इन्होंने 18 स्टार्टअप को फंडिंग दिलाया था। 18 स्टार्टअप्स को, 39 पार्टिसिपेंट्स में से जो सिलेक्ट हुए थे उसमें से 18 स्टार्टअप्स को। तो इसका ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, इसका मॉडल क्या है? तो हॉर्सेस टेबल एक
जगह होगा, एक इवेंट होगा जहाँ पे सारे स्टार्टअप्स के फाउंडर सीईओज आएंगे और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स बैठे रहेंगे और वहाँ पे फेस टू फेस जो भी स्टार्टअप का फाउंडर है जो अपने आइडिया को पिच कर रहा है, तो उसे पूरा इन्वेस्टर को बताना होगा कि उनका मतलब कि फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनका स्टार्टअप किस मॉडल के ऊपर में है, किस टाइप का सर्विस वो देना चाहते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करने वाले हैं, स्टार्टअप फ्यूचर एक्विजिशन, ये सारे कुछ इन्वेस्टर के सामने बताना होगा। फिर इन्वेस्टर सोचेंगे कि फ़ंड उन्हें करना है नहीं करना है, क्योंकि प्रशांत अग्रवाल का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जहाँ पे जब स्टार्टअप के फाउंडर्स जब पिच कर देते हैं अपने आइडियाज़ को, तो उसके 30 दिन या 45 दिन बाद उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलता है, वो भी पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हें एक ऐसा शो लॉन्च करना था, एक ऐसा इवेंट जो कि ऑन स्पॉट फंडिंग देता हो। तो ये जो उनका हॉर्सेस स्टेबल स्टार्टअप है बहुत ही क्रिएटिव है। एक तो इनका स्टार्टअप बहुत अच्छा है और दूसरा जो भी जो स्टार्टअप का फाउंडर है अगर उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उनके शोज़ में जाके इन्वेस्टमेंट ले सकता है। ये जो हॉर्सेस स्टेबल है, अब ये कैसे पैसा अर्न करती है, आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इनका स्टार्टअप है तो पैसा तो अर्न करती होगी, कैसे चलेगा फिर। हाँ, तो ये पैसा अर्न करती है। वैसे इन्हें अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट मिला है, 6 मिलियन को वैसे मिला है, लेकिन एक रूमर के द्वारा पता चला है मुझे। वैसे इनकी कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन 6 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है बाय अननोन इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर के बारे में पता नहीं है किसी को। उसके बाद इनका ये कहना है कि 2 तरीक़ों से ये पैसा अर्न करते हैं। कैसे करते हैं? तो एक तो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और दूसरा स्टार्टअप्स वाले से पैसा लेते हैं। जैसे ही जब आप अपना स्टार्टअप को पिच करने जाएंगे तो उस टाइम 3000 रुपीज़ ये इनका फ़ी है जो कि चार्ज करते हैं स्टार्टअप के फाउंडर से, कंपनी से, ठीक है। सो एक इन्वेस्टर की तरफ से जब वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है स्टार्टअप में तो फिर इन्वेस्टर से भी ये पैसा 3000 का चार्ज करते हैं। लाइक इनका कहना है कि बोथ साइड से, एक तो इन्वेस्टर से ये लेते हैं 2 से 3% कमीशन चार्ज लेते हैं जब वो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप कंपनीज़ में। उसका स्टार्टअप को जो इन्वेस्टमेंट मिल जाता है तो 5 से 7% का कमीशन वो स्टार्टअप से भी लेते हैं। तो इनका अर्न करने का ये तरीका है। और बाय द वे इनका ये कहना है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा शो ही नहीं है जहाँ पे अच्छे तरीके से उन्हें फ़ंड मिले, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है एक आइडियाज़ को पिच करने में। और एक उन्हें ये कहना है कि उनका जो कंपनी है हॉर्सेस स्टेबल, वो स्टार्टअप को ये भी रास्ता दिखाएगी कि कैसे उन्हें अपने जो स्टार्टअप का मॉडल है उसके फ्यूचर प्लान्स कैसे वो बनाएं, उसे थोड़ा कहते नहीं उसे डिज़ाइन करे। उनकी जो टीम है उसकी, उनके स्टार्टअप के फाउंडर्स का स्टार्टअप जो है उनके मॉडल्स को भी वो तैयार करेंगे, थोड़ा सा रेडी करेंगे ताकि उन्हें समझ में आ जाए किस टाइप से उन्हें एक स्टार्टअप को पिच करना है इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर। तो वो इसमें भी हेल्प करेंगी उनकी कंपनी। तो बेंगलुरु बेस्ड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टार्टअप के लिए फ़ंड लें तो ये जनवरी में लॉन्च होता है। अभी तो टाइम निकल चुका है। तो अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट लेना अपने स्टार्टअप के लिए तो ऑन स्पॉट फंडिंग आप ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयर जनवरी में आप रजिस्टर कर सकते हैं इसके लिए। इनके पोर्टल पर जाके आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं हॉर्सेस स्टेबल, हॉर्सेस यानी कि इन्वेस्टर्स को बोलते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।